एक शाम कमला भवन में एकाएक ही शोरगुल सुनाई दिया। शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक श्री राम किशोर खन्ना की 10 वर्षीय लड़की 6 बज चुकने पर भी अब तक स्कूल से नहीं आई थी। पम्मी की माँ हैरान थी। वह रोज ही 4:30 बजे घर आ जाती है, लेकिन आज अब तक क्यों नहीं आई। पम्मी की माँ रेखा देवी उस समय तो बहुत ही घबरा गई और रोने लगी जब पम्मी के साथ पढ़ने वाली रीता ने बताया कि आज तो पम्मी स्कूल और क्लास में आई ही नहीं थी। पम्मी स्कूल नहीं पहुंची तो कहाँ गई है। इस विचार से घबराकर वे जोर जोर से रोने लगी और पास पड़ोस के सभी लोग वहां जमा हो गए। अब तक पम्मी के मुंह बोले 2 भाई शरद और पदम भी अपनी माँ कौशल्य देवी के साथ वहां आ गए थे। रेखा देवी दहाड़े मारकर रो रही थी तो शरद की माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा, धीरज रखो पम्मी की माँ, रोने से क्या होगा। मगर घबराहट की मारी रेखा देवी और भी जोर से रोते हुए बोले, भाभी जी, मेरी पम्मी सुबह 10 बजे तैयार होकर निकली थी, मुझे क्या मालूम था। उनकी बात पूरी भी न हो सकी और वे फिर दहाड़ मारकर रोने लगी। शरद और पदम के साथ साथ दूसरे बच्चे भी मुंह फाड़कर उनका रोना देख रहे थे। एक पड़ोसी ने कहा, फौरन पुलिस में खबर करनी चाहिए। पड़ोस की एक ताई जी जो बूढ़ी सी थी अब तक वहां आ गई और कहने लगी, अरे रेखा जी, छोटा मत कर। ताई जी की बात सुनकर तो रेखा देवी और फूट पड़ी और बोली, ताई जी, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। कहाँ है मेरी बच्ची, मेरी पम्मी, कहाँ जाऊं उसे ढूंढने। और साड़ी का पल्लू मुंह में दबाकर वह और जोर से रोने लगी। ताई जी ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और कहा, भगवान पर भरोसा रख रेखा, सब ठीक हो जाएगा। फिर ताई जी ने इधर उधर मुड़कर पूछा, रामकिशोर नहीं आया अब तक। अपनी माँ के पास खड़े पदम और शरद की आंखें भी गीली हो गई थी। शरद ने कहा, चाचा जी आते ही होंगे। तभी एक छोटा सा बालक चीख पड़ा, चाचा जी आ गए। रामकिशोर घर के आंगन में आए और जब उन्हें भी पम्मी के गायब हो जाने की बात बताई गई तो उनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वे हक्के बक्के रह गए। उन्हें इस तरह खामोश देखकर रेखा देवी ने कहा, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, मेरी पम्मी को लेकर आइए, जल्दी लाइए। ताई जी ने रामकिशोर से कहा, रामकिशोर, तुरंत पुलिस को खबर करो भैया। शरद बीच में ही बोल पड़ा, मैंने पुलिस को खबर कर दी है, पड़ोस के ताऊजी के घर से, पुलिस आती ही होगी। सभी ने शरद की तरफ देखा जो पम्मी के लिए बहुत ही परेशान नजर आ रहा था। रामकिशोर ने अपनी पत्नी रेखा को समझा बुझाकर सारी बातें पूछी कि पम्मी जब स्कूल गई थी तो उसके साथ और कौन कौन था, कितने बजे गई थी, उसके शरीर पर कुछ नया कपड़ा या गहना तो नहीं था। रेखा देवी ने बताया कि दिवाली पर बनवाए गए सोने के नए झुमके उसके कानों में डाले थे। अब तो रामकिशोर अपनी पत्नी पर बरस ही पड़े और खूब खरी खोटी सुनाने लगे। वे बोले, पम्मी की असली दुश्मन तो तुम हो, क्या ज़रूरत थी उसे नए झुमके पहनाने की। पुलिस आए दिन लोगों को सावधान करती है कि अपने बच्चों को कीमती कपड़े या गहने पहनाकर स्कूल और घर के बाहर मत भेजो, और तुमने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। ताई जी बीच में ही बोल पड़ी, अरे भैया, इस बेचारी पर क्यों बरसने लगा, इसकी तो वैसे ही छाती फटी जा रही है, लाड में आकर डाल दिए झुमके कान में। ये बातें फिर करते रहना, इस वक्त तो यह सोचो कि पम्मी का पता कैसे लगाया जाए। ताई जी शायद आगे कुछ कहती, मगर तभी पुलिस इंस्पेक्टर श्री पुरोहित आ पहुँचे और आते ही भीड़ एक तरफ हट गई। रामकिशोर ने उन्हें भीतर कमरे में बैठाया और सारा किस्सा सुनाया।
झुमके वाली बात सुनकर इंस्पेक्टर पुरोहित भी भड़क उठे। वे कहने लगे, आप लोग खुद भी परेशान होते हैं और पुलिस का काम भी बढ़ाते हैं। बार बार सावधान किया जाता है कि बच्चों को किसी किस्म का गहना न पहनाएं, मगर आप बच्चे के साथ प्यार करके उसकी जान भी खतरे में डाल देते हैं। हमें तो खैर अपनी ड्यूटी करनी ही है, लेकिन देखिए बहन जी की क्या हालत हो गई है। सभी ने रेखा देवी की तरफ देखा। वे अब भी सिसक रही थी। हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर पुरोहित के पास आकर मैं बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, किसी तरह मेरी बच्ची का पता लगाइए। मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मगर मेरी मम्मी का पता लगाइए। अगर मेरी मम्मी नहीं मिली तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मैं सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। इंस्पेक्टर पुरोहित ने उन्हें समझाते हुए कहा, आपके ऐसा करने से मम्मी नहीं मिलेगी। एक गलती आप कर चुकी हैं, अब दूसरी गलती करने की बात कह रही हैं। इस वक्त आपको हिम्मत से काम लेना होगा। रेखा देवी ने कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, पर मेरी मम्मी मुझे मिलनी ही चाहिए। दरवाजे पर खड़ी एक महिला की गोद में एक बच्चा मचल गया तो महिला ने बच्चे को डराने के लिए कहा, चुप कर, पुलिस पकड़ लेगी। इंस्पेक्टर पुरोहित ने उस महिला की ओर गुस्से से देखा और बोले, यह भी एक कारण है कि लोगों के बच्चे खो जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं। आप लोगों ने बच्चों के दिलों में डर पैदा कर रखा है कि पुलिस पकड़ लेगी। आज तक किसी बच्ची को पकड़ा है पुलिस ने? पुलिस पकड़ती है चोरों को, बदमाशों को, जेब कतरों को। बच्चों को डराने से तो वे यह भी समझने लगते हैं कि पुलिस कोई हव्वा है जो बिना कसूर बच्चों को पकड़ लेती है या माँ को तंग करने पर बच्चों को पकड़ लेती है। अपने बला टालने के लिए और बच्चे को चुप कराने के लिए पुलिस से डराकर उस वक्त तो काम चल जाता है, मगर बच्चे के दिल में डर बैठ जाता है। अब देखिए इसका नतीजा क्या होता है। मान लीजिए किसी बच्चे को किसी बदमाश ने फुसलाया। प्राय बच्चों के शरीर पर गहने देखकर बदमाश लोग उन्हें चॉकलेट, गोली या कोई अन्य खाने खेलने की चीज़ दिखाकर फुसला लेते हैं और बच्चे बहकावे में आ भी जाते हैं। पर कभी कभी बच्चा बहकावे में आने के बाद भी उस बदमाश के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता, मगर बदमाश डरा धमकाकर उसे साथ ले जाने लगते हैं। ऐसे में बच्चे को किसी की मदद की ज़रूरत होती है। मान लीजिए उसे दूर कहीं पुलिस वाला नजर आया, तो ऐसे में वह बच्चा मदद के लिए आवाज़ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि माँ ने पहले ही उसे डराया हुआ है कि पुलिस पकड़ लेगी। अब बच्चा बदमाश के हाथ से छूटकर पुलिस को आवाज़ नहीं दे सकेगा। माँ का बैठाया हुआ डर बच्चे के लिए बुरा काम कर गया। अगर बच्चे को डराया न गया होता तो वह पुलिस को बुला सकता था और अपनी रक्षा कर सकता था। तो ऐसे में बच्चा फंस गया माँ की नादानी के कारण। पुलिस जो कि रक्षक है, उसके सामने भक्षक की तस्वीर रखकर अपने बच्चों के साथ आप दुश्मनी ही करते हैं। इंस्पेक्टर पुरोहित की इतनी लंबी बात सुनकर वह महिला जिसकी गोद में बच्चा था बहुत ही शर्मिंदा हुई। वे उठ खड़े हुए और रामकिशोर से बोले, आप मेरे साथ पुलिस चौकी पर चलिए, वहाँ रिपोर्ट भी लिखनी होगी। रेखा देवी ने पूछा, मैं भी चलूं? आपको तो चलना ही चाहिए, क्योंकि जब बच्ची गई थी तो घर में सिर्फ आप ही थी और आपको ही पता है कि उसके शरीर पर क्या क्या था। रेखा देवी और रामकिशोर दोनों इंस्पेक्टर के पीछे पीछे चल देते हैं। अब तक की कहानी आपने ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आगे की कहानी अगले पार्ट में।